तो सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आपका स्वागत है हमारे एक नई पॉडकास्ट के साथ। तो हमारे बीच में अभी मौजूद है अमन भाई, और ये एक प्रोफेट है और ये फेलोशिप ग्रुप चलाते हैं जो जिनका लगभग 200 के अराउंड 200 से भी ज़्यादा इनका क्या मेंबर्स है। और इनके 2-3 चैनल है, और जो 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 ये चलाते हैं अमन ब्रदर, मैं इनको भाई करके पुकारता हूँ क्योंकि ये भाई जैसे हैं। तो इनको मैं भाई बोलता हूँ, बट ये परमेश्वर की ओर से एक दास है, परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवक्ता है जो हमारे बीच में अभी मौजूद है। तो ये पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, और अगर आप इस चैनल पे अगर न्यू आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और आपको ये पॉडकास्ट से अगर आपको कुछ आकर्षित हुए हो तो आप इस पॉडकास्ट को और भी लोगों को तक शेयर कर सकते हो। तो स्वागत है अमन भाई आपका इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और भाई आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ इस पुरस्कार लेने के लिए कि परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि आपके साथ औरों के भी साथ मतलब अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपकी टेस्टिमनी सुनी, मैंने आपकी बहुत गवाही सुना था कि आपके लाइफ में बहुत ऐसा काला जादू आपके लाइफ में होता था, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने को मिला था। आप मसीह में आपने मौसा मसीह के द्वारा आप यीशु मसीह में आए थे। मतलब आप यीशु मसीह पे कैसे यकीन कर लिए? यीशु मसीह में कैसे भरोसा किया? यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है ऐसा? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन असल में मतलब मुझे भी यीशु मसीह को मतलब मेरे जीवन में यीशु मसीह ने काम तो किया था, लेकिन यकीन करने में बहुत थोड़ा मुश्किल लगा। और लेकिन कुछ चीज़ों को मतलब कुछ बातों को मतलब मैंने मेहनत करने के द्वारा मतलब मैंने पूरा मान लिया कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। तो असल में मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से मतलब मैं देने के लिए जाऊंगा, ताकि मैंने यीशु मसीह को किस तरह से जाना और मैंने किस तरह से यकीन किया इन चीज़ों को आपका सवाल का जवाब देने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मतलब मैं सबसे पहले मतलब हम तो क्रिश्चियंस में नहीं थे, मतलब पहले से हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं थे। मतलब मैं एक हिंदू एक परिवार से बैकग्राउंड से हूँ। तो ऐसा था कि मतलब मेरा जो परिवार था, मैं जिस जगह में रहता था, मतलब उसी हमारे परिवार में से मेरा जो दादा था, मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब पुजारी था कि बहुत ज़्यादा पुजारी था। इवन उसके पास मतलब गाँव के लोग, आस-पास के लोग भी बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि जब भी वो कुछ चीज़ों को कर देता था, तो वो तुरंत ठीक हो जाता था। लेकिन एक बात है कि मतलब मेरा दादा तो पुजारी था, लेकिन जब मैं छोटा था, मुझे मतलब मेरे मम्मी-पापा लोग आज भी मुझे बताते हैं कि इतना ज़्यादा दुष्ट आत्मा मुझे अटैक कर रहे थे, इतना ज़्यादा अटैक कर रहे थे कि इवन जब मैं एक मतलब 1 महीने का बच्चा होता है, ब्रदर आप समझ सकते हैं, और जितने भी लोग देखने वाले सुन रहे, आप समझ सकते हैं कि 1 महीने का मतलब बेटा मतलब बहुत छोटा होता है ना? ए 1 महीने का बेटा अगर बोलूँ तो बहुत छोटा है, लेकिन जब मैं 1 महीने का था तो तभी से मतलब मुझे दुष्ट आत्मा मतलब मारने की कोशिश किया। मुझे यहाँ तक कि एक बार मतलब आग में भी मुझे डाल दिया जब मैं 1 महीने के था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं 1 महीने का होने के बाद जब मैं आग में मतलब दुष्ट आत्मा के द्वारा मैं डाल दिया गया, तो भी मैं वहाँ से मतलब बच गया। मतलब बहुत मेहनत के मतलब द्वारा मैं बच गया। इवन मेरी मम्मी और मेरे पापा लोग भी मतलब मुझे लगभग 1 डेढ़ महीने तो मतलब ऐसे ही बहुत जगह में घुमाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। हमारे परिवार से मतलब मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग तो थे, लेकिन उनमें से ज़्यादा मतलब मुझे दुष्ट आत्माएँ बहुत ज़्यादा अटैक करते थे और बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश भी की है। क्योंकि इसलिए शायद क्योंकि परमेश्वर पहले ही मुझे चुना था, और शैतान को भी पता था कि मतलब ये मेरे काम के लिए उपयोग होगा, इसलिए शैतान चाह रहा था कि मतलब वो पहले ही अपने काम को करे करके, है ना? लेकिन परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीत से बचाया। लेकिन एक बात हुआ कि जैसे होते हैं ना, जब जवानी की स्थिति में जब मैं आ गया, तो जवानी के समय में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब वही दुष्ट आत्मा मुझे बहुत अटैक करने लगा, काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे मतलब लेकर गया। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे मतलब मैंने संगति मतलब गलत वाला संगति में अपना समय को बिता दिया, और ऐसा हुआ कि मतलब मेरे माइंड इतना स्ट्रेस जैसे हुआ कि जब मेरा संगति मतलब जो भी चाहता था ना, मतलब जो करते थे, तो मतलब मैं भी वही करता था, और इवन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी था।
मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था कि यहाँ तक कि मेरे फैमिली के लोग और इवन मेरे जो मौसी है जिनके द्वारा मैं प्रभु को जाना, उन्होंने भी मुझे कई बार इस बात को बोला था कि तू इतना क्रोधित होगा कि तुझे बदलना बहुत मुश्किल है। इवन हमारे गाँव के लोग भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि तू बहुत क्रोधित है और मतलब बहुत ज़्यादा एक डरावना जैसा इंसान मतलब वैसे अपने अंदर में ये होता था। अगर मैं किसी बात को मतलब ठान लेता था ना कि ये करूँगा, तो चाहे वो गलत हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं उसको मतलब करके ही दिखा देता था कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित व्यक्ति था। तो ऐसा हुआ कि जब मुझे गलत संगति मिला तो मैं इतना ज़्यादा बिगड़ गया, जैसा वो करते थे वैसे मैं करता। चाहे वो कितना भी कठिन वाला काम हो, चाहे वो कितना भी गंदगी वाला हो, चाहे लोग कुछ भी सोचे उससे मुझे मतलब नहीं था, लेकिन मुझे करना ज़रूर था। क्योंकि मतलब पता नहीं मतलब लेकिन मेरे अंदर भी वो था कि चाहे वो गलत हो चाहे वो मुझे करना ही था, ऐसा मतलब मेरे अंदर एक हिम्मत था। तो मैं ऐसे ऐसे मतलब बहुत कम उम्र में ऐसे-ऐसे चीज़ों को मैंने किया कि शायद आज सोचने वाला भी बहुत हैरान हो जाता है कि मतलब मैंने ऐसे-ऐसे काम कर दिया कि बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हुआ कि लेकिन एक बात था कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। तो लेकिन जब भी मैं घर में आता था तो मुझे मेरे अंकल आंटी के घर में ही मतलब जाना बहुत पसंद था। बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं जब भी उनके घर में जाता था ना मुझे बहुत अलग एक शांति फ़ील होता था। और यहाँ तक कि जब मैं उनके घर में जाता था तो मतलब मैं कुछ नशे जो करता था बहुत ज़्यादा वो इवन बंद हो जाता था, मतलब कुछ दिन अपने आप को कंट्रोल कर पाता था। लेकिन घर में रहता था ना तो बिल्कुल नहीं कर पाता था और जब मैं हॉस्टल में रहता था तो बिल्कुल नहीं हो पाता था। हाँ, तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं फिर कुछ दिन तक मतलब ऐसे ही मेरे मौसा-मौसी के घर में मतलब रहने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मतलब पहली बार तो मुझे जब उन्होंने क्रिसमस को सिर्फ़ इसी तरह से दिखाने के लिए ले गए थे, पहली बार उन्होंने बोले कि मेरे मौसी और मौसा ने बोले कि चलिए क्रिसमस हमारे इधर कैसे होता है, आप देखने के लिए चलिए बोले। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है आप लोग बोल रहे हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों का मतलब आऊँगा देखने के लिए और मैंने देखने के लिए गया और वहाँ तो मैं देखने के लिए गया, मुझे वो तो मतलब अच्छा ही लगा। लेकिन असल में उस दिन मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने वचन सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी बातों को जब बताए तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत अपने आप के अंदर में मतलब टूट गया जब मैं उन सारी बातों को सुना। मैं बहुत टूट गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कोई ऐसा है मेरे लाइफ में जिनको मैंने नहीं माना है, इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत मेरे लाइफ में बहुत मिसिंग है। मेरे लाइफ में मैं बहुत मिस किया हूँ कुछ चीज़ को, ऐसा मतलब मुझे अपने आप के अंदर में लग रहा था और मैं बहुत टूटा और उस दिन मुझे बहुत दुःख भी लगा उन सारी चीज़ों को सुनते हुए कि मुझे कुछ तो अलग लगा। और जैसे मैं उस दिन मतलब क्रिसमस तो हुआ, मैं घर आया और घर आने के बाद मतलब कुछ दिनों के बाद मतलब और संडे आया तो मैं वहाँ से इवन मेरी एक बात है कि मैंने जहाँ से मतलब पहला क्रिसमस के दिन संडे गया तो वहाँ से मतलब मैं कंटिन्यू संडे जाता हूँ, मतलब एक भी संडे ऐसा नहीं कि मैंने गैप किया हो। अगर कहीं मीटिंग जाता हूँ तो मैं वहाँ भी मतलब अटेंड कर लेता हूँ। जब से मैंने संडे स्टार्ट किया वहाँ से बिल्कुल एक भी संडे गैप नहीं किया। तो मैं वहाँ से हर दिन फिर संडे को जाना स्टार्ट किया और मुझे मतलब पहला वाला वचन जब मैं संडे में स्टार्ट किया तो मेरी मौसी जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना में अपने आप को रखते हैं, बहुत ज़्यादा वचनों को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मतलब वचन बहुत ज़्यादा मतलब मेरी मौसी को पता है, मतलब प्रार्थना करने वाली वो एक है। मतलब जब मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सिखाने लगी। इवन वो मतलब मेरे अपने साथ बैठाती थी और मुझे प्रार्थना सिखाती थी और मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मेरे लिए काफ़ी सारे वचनों को बताती थी और मुझे बोलती थी कि आप इस वचन को मतलब याद करना है आपको और संडे के दिन बताना है। तो मुझे सबसे पहले मेरे आ, आंटी ने मुझे मतलब मेरी मौसी ने मुझे एक वचन दिया, वो वचन ये था यशायाह की पत्री अध्याय 24 वचन 4, ये वाला जो वचन था मतलब पृथ्वी को मना जाएगा ऐसा वाला एक वचन था। तो मैंने उसको याद किया, सबसे पहला वाला वचन मैंने याद किया और वहाँ से मैं एवरी संडे मतलब जाना स्टार्ट किया। तो बहुत मतलब इतना हैरानी वाला मेरे लाइफ में ये बात हुआ कि जब ऐसा हुआ कि मतलब मैं मतलब ये वचनों को याद करता था तो संडे जाता था। लेकिन मेरे लाइफ में ऐसे-ऐसे चीज़ों को मतलब ऑटोमेटिकली चेंज होते गए। मतलब मैंने उसको ना ही बोला, ना ही अपने आप को रखने की कोशिश किया। लेकिन ऐसा लगता था मुझे उससे एकदम नफ़रत होने लगता था। जैसे कि मैं नशा करता था तो नशे वाला चीज़ों को नफ़रत होने लगा मुझे। गलत संगति वाला उनसे बात करने के लिए भी मतलब नफ़रत होने लगा। तो कभी-कभी ऐसा मुझे लगता था कुछ पाप वाला कुछ बात हो ना, अगर कुछ गंदगी वाला हो तो मुझे तुरंत नफ़रत होने लगता था। तो मैं बहुत सोचने भी लगा,
मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन तब तक भी मैं मतलब एक सच्चा वाला परमेश्वर यही है करके ये तो नहीं माना था, ये नहीं माना था। लेकिन जब मेरे अंदर में इतना स्वभाव चेंज होने लगा ना, मेरे परिवार के लोग भी सोचने लगे, मेरे मौसी मतलब वो बात करने लगे। इवन मेरे आस-पास के लोग भी मतलब बात करने लगे, मेरे अंदर इतना चेंज आ रहा था। तो फिर मतलब मैंने पक्का इस बार करके तब मैंने मतलब पूरी तरह से मान लिया कि जब मैंने आज इस बात को समझा कि मेरे अंदर में चेंज आ रहा है, मतलब इसके पीछे कुछ तो है, कुछ तो बात है इस वजह से मेरे अंदर में मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो मैं फिर बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, मैं वचनों को भी पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने बहुत ज़्यादा वचनों में और प्रार्थना में बहुत ज़्यादा अपने आप को समय बिताना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं परमेश्वर को जान सकूँ कि वो सच में है कि नहीं, रियल है कि नहीं। मतलब मुझे विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था लेकिन रियल है कि नहीं, मुझे इसको जानना मतलब मेरे अंदर एक उत्सुक आया और फिर मैंने वैसे-वैसे करते-करते मैंने जान लिया कि वो सच में परमेश्वर रियल है। फिर मुझे समझने लगा कि उसके अलावा और कोई नहीं है, उसके जैसा और कोई नहीं है, इस बात को मुझे समझने का। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट में चीज़ें जो है आपको बताने की कोशिश किया। जी, बिल्कुल। एक सवाल आता है मतलब आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, आप नशा में पड़े हुए थे। तो पहले देखने का नज़रिया जो आपका फैमिली है, आपका मौसम होती है, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, पहले का नज़रिया कैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, नशा करते थे और आप यीशु मसीह में आने के बाद ये आपका जो स्वभाव बदल गया। तो पहले को देखने का नज़रिया और आपके स्वभाव बदल जाने का नज़रिया, मतलब दोनों में क्या बदलाव हुई थी? मतलब उनका क्या रिएक्शन था जब आप पूरे तरीके से बदल गए तो? हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब एक बात बताओ कि मतलब पहले जब मैं एक इंसान था ना मतलब जैसे क्रोधित वाला मैंने बताया कि एक जो गुस्से वाला इंसान था, तो उस समय मुझे काफ़ी लोग मतलब ये बात को बोले, इवन हमारे गाँव के लोग भी काफ़ी लोग बोले, इवन मेरे दोस्त लोग भी मुझे बोले, इवन मेरे मैंने बोला ना कि जो मौसी है, उन्होंने भी मुझे बोला, यहाँ तक कि मेरे मम्मी-पापा ने भी मुझे बोला था कि आप इतना क्रोधित व्यक्ति होंगे कि शायद आपको बता नहीं पाए क्योंकि क्या होता था ना ब्रदर कि जब भी मैं मतलब क्रोध मुझे लगता था ना, तो अगर खाना खाने के लिए भी कुछ चीज़ मतलब मुझे डिस्टर्ब होता था, अगर मैं क्रोध होता था ना, तो मैं बिल्कुल 2-3 दिन तक मतलब खाना भी नहीं खाता था। ऐसा वाला एक व्यक्ति था। लेकिन जब मेरे अंदर में जब यीशु मसीह को जब मैंने विश्वास किया ना और मेरे अंदर में चेंज आया, तो मतलब इतना ज़्यादा वो लोग खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए। आज जो मेरी जो मौसी है और मेरे मम्मी-पापा लोग हैं, आज जो लोग मुझे बोलते थे ना कि तू इतना क्रोधित होगा, वही लोग आज मुझे बोलते हैं कि आपके जैसा मतलब कोई नहीं हमारे परिवार में। तो मतलब मुझे मतलब इतना ज़्यादा मतलब कभी-कभी प्रेरित आनंदित हो जाता है कि शायद जो परमेश्वर मेरे लिए सोचा था वो इस स्थान में आया और मतलब हमारे परिवार की आँखों को भी खोल दिया। तो मतलब आज भी मतलब मेरे परिवार के लोग मेरे मौसा-मौसी इस बात को बोलते हैं कि मतलब तू बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर अभी तक वैसे रहता तो आप शायद आज तक यहाँ मतलब ऐसे स्थान में रहते के लिए आज भी बोलते हैं। लेकिन उस महान परमेश्वर का मैं बहुत ऐसा धन्यवाद देता हूँ ब्रदर क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ कितना चेंज कर दिया। यहाँ तक कि मेरे दोस्त लोग हैं उनके जीवन में भी काफ़ी प्रभाव जो है मेरे स्वभाव के द्वारा डाला। मेरे परिवार के ऊपर डाला, इवन मेरे गाँव के लोगों के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव जो है एक स्वभाव के डाला। मतलब पहला जो रिएक्शन था उनका अभी कुछ अलग चेंज हुआ। मतलब बहुत सारे बात जो है मेरे लाइफ में फिर मतलब चेंज होने लगी। जैसे कि एकदम सिंपल वे रहना, सब कुछ बात करना, ये सब कुछ मतलब चेंज हो गया। यहाँ तक कि इवन जो है ना मेरा फेस भी इतना मतलब पूरा चेंज हो गया कि कुछ-कुछ लोग जब मैं छोटा था, जब उनके साथ मिला था, तो वो लोग आज भी मतलब पहचान नहीं पाते मुझे कि मतलब तू वही है कि नहीं। लेकिन जब उनको नाम बताने से वो लोग पहचान जाते हैं कि तू वही है। हाँ। तो धन्यवाद और परमेश्वर का महिमा हो। आपकी लाइफ में बर्बाद आपके आपके द्वारा आपके जो दोस्त लोग हैं उनके पर भी क्या प्रभावित हुआ। परमेश्वर का महिमा हो। आपने आपने बोला था कि आप जब छोटे छोटे थे तो आपको आग में से डालने की कोशिश की थी और आपने आपने बोला था आपका जो दादा थे वो क्या पुजारी थे। तो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा काला जादू, इतना सताव, इतना प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो जो आपका दादा जो पुजारी था तो वो अपने देवी-देवताओं को भेजकर आपको तो रक्षा कर सकता था। तो आपका दादाजी का क्या रोल था कि आपको वो कुछ नहीं कर सक रहे थे? आपको अलग-अलग जगह में जाना पड़ रहा था, जबकि आपका दादाजी पुजारी थे, बहुत बड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सवाल अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो पुजारी लोग होते हैं वो सिर्फ़ बाहर के लोगों के लिए काम आते हैं, लेकिन घर के लोगों के लिए कुछ नहीं करते, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं।
तो सेम ऐसे ही मतलब एक पुजारी का भी काम रहता है। तो मेरे दादा मतलब बाहर के लोग जो भी आते थे ना तो उनको एकदम ठीक कर देता था। मतलब क्या बोलते तो पता नहीं लेकिन एकदम ठीक कर देता था और लोग बहुत ज़्यादा उनके पास आते थे। तो जो जादू टोना की जो क्रियाएँ हैं, जो हमारे घर में, हमारे लाइफ में, मेरे लाइफ में जो दुष्टात्मिक अटैक्स जो होते थे ना, वो सिर्फ़ घर के ही लोगों के द्वारा होते थे क्योंकि हमारे परिवार में ही एक ऐसे मतलब हमारे परिवार में ही एक ऐसी बहन थी, जो बहुत ज़्यादा जादू टोना को चलाती थी और हमारे घर में ही मतलब मेरा दादा मतलब पुजारी भी था। तो मतलब ये सब कुछ घर-घर में ही चलता था। इसकी वजह से जब मुझे जब अटैक करना स्टार्ट हुआ ना, मतलब मुझे जब दुष्टात्मा जब मैं छोटा था, तो मुझे जब आग में आग में मैं गया ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गया। तो मतलब उस समय जब मेरी मम्मी ने मेरे दादा को मेरे दादा को बताई कि शायद कुछ है दुष्टात्मा ऐसा जो मेरा बेटा को अटैक किए, तो आप कुछ करो करके मतलब मेरे दादा को मतलब बोली मेरी मम्मी। तो मेरे दादा ने बोला कि शायद ये तो कुछ नहीं है, ये आपका ही गलती है, आप अच्छे से नहीं पकड़ते अपने बच्चों को, इसकी वजह से वो आग में चला गया, ऐसा मतलब मेरे दादा ने बोल दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी भी मतलब उस बात को बहुत निराश हो गई क्योंकि उनको अच्छी चीज़ बताई लेकिन मेरे दादा ने मतलब उनको कुछ अलग ही जवाब दे दिया। हाँ, लेकिन बहुत सारे वहाँ से बहुत सारे अटैक्स होते थे इसलिए जब भी दादा तो कुछ भी करते थे मुझे जो कुछ भी होता था लेकिन उनका जो भी मंत्र है, जो भी पुजारी काम था वो बिल्कुल भी नहीं लगता था। नहीं लगता था उनका। दूसरों लोगों के लिए कर देते थे तो वो लगता था, लेकिन हमें बाहर में ऐसे घूमना पड़ता था अगर मुझे कुछ हुआ तो। तो ऐसा हुआ कि आपको बताऊँ जो दादा है ना जो जो दुष्टात्मा मुझे आग में डालने की कोशिश कर रहा था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं तो बच गया मुझे तो शायद परमेश्वर की एक अनुग्रह था लेकिन एक समय ऐसा आया कि दादा को जो बात बताई मेरी मम्मी ने तो उनको उसको हल्के में लिया। लेकिन जब मेरे दादा की भी मृत्यु जब हुआ ना, अभी तो नहीं है उनका मृत्यु हुआ लेकिन उनका मृत्यु इस तरह से हुआ कि वो भी आग में जल दिए। इतना भयानक मृत्यु उनके साथ हुआ कि शायद सोचने वाले लोग भी, देखने वाले लोग भी सब लोग इतना हैरान हो गए बहुत ज़्यादा कि उनके आग में ही वो इतना जल गए कि दुष्टात्मा का प्रभाव उसको इतना ज़्यादा अटैक किया कि उतना पुजारी होने के बावजूद भी अपने आप को बचा नहीं पाए। आई थिंक मम्मी ने उनको एक बार बताया था लेकिन उन्होंने बहुत हल्के में उस बात को लिया। तो यही बात होता है कि जब घर-घर में अगर पुजारी होता है और घर में ही कुछ जादू टोना, काला जादू वाले जो लोग होते हैं ना, तो शायद इसमें उन दोनों का बीच में नहीं चल पाता है। हाँ, ऐसी चीज़ है। लेकिन मुझे आज भी ये बात का बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ आज भी कि परमेश्वर ने 1 महीने में जब मैं था इतना छोटा तो भी आग से बच गया। तो बहुत ये सोचने वाला और मुश्किल वाला एक बात है। लेकिन ये प्रभु की एक दया था, प्रभु की एक अनुग्रह था कि वो हमेशा सच में सँभालता है और ऐसा लिखा हुआ है ना कि वो गर्भ में रचने से पहले ही वो अपने आप को चित्त लगाया हुआ रहता है। तो ये वचन मुझे जब भी याद आता है तो सच में परमेश्वर इतना धन्यवाद के द्वारा बरस जाता है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। खतरनाक तरीके से परमेश्वर ने आपको बचाया, परमेश्वर को धन्यवाद हो।